हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुप्ता स्टडी। टुडे टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम, क्लास 11th का मैथ करने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। हमें सबसे पहले दी गई है a प्लस बी, जो मेरे पास होता है होल पावर 0 किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। a प्लस बी की होल पावर 0 इज इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे a प्लस बी इक्वल कभी नहीं होगा 0 के, किसके, 0 के। ए प्लस बी कभी भी इक्वल नहीं होगा 0 के। नेक्स्ट a प्लस 1 की होल की पावर 1 किसकी इक्वल होती है, a प्लस बी के। फिर होल की पावर स्केयर किसकी इक्वल होगी, क्यूब के, और क्यूब 4। ये हमें कुछ फार्मूलेज दी गई है, आप इसे एज इट इज़ लर्न कर सकते हो क्योंकि ये हमारे पास यूजेबल होते हैं, क्योंकि ईजी होता है। तो सबसे पहले हम मेन बात कर रहे हैं, हमारे पास योग क्या है, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में क्या आएगा, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, इसमें सबसे पहले हमारा नंबर जो होता है वो हाइट से 0 तक आता है, सबसे बढ़कर 0 पे आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, जो हमारे पास a प्लस बी का सम होता है उसकी होल पावर क्या होती है, n होती है। ओके, तो और अब हम देखेंगे, अब हम देखते हैं, इन्होंने बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछा। बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन से होते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट होती है हमारे पास ये मेरे पास क्या होते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं। ओके, जो NC0, NC1, NC2, NC3 ये मेरे पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं। तो अब हम बात करेंगे, मेरे पास इन्होंने दिया गया है नंबर्स NCR इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नंबर दिए गए हैं ना, NCN-1 के इक्वल होता है। तो इसका क्या कंसेप्ट है, इसमें जो मेरे पास फर्स्ट कोएफिशिएंट है ना, आपको बताती हूँ, जो मेरे पास फर्स्ट कोएफिशिएंट है ना वो किसकी इक्वल होगा, लास्ट के, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट के, थर्ड लास्ट की, ऐसे चीज़ चलेंगे। ओके, पता चल गया आपको, फर्स्ट किसकी इक्वल होगा, लास्ट के, सेकंड लास्ट के। ये होता है इसका कंसेप्ट। ये अब मेरे पास ऑब्जर्वेशन आपको समझ आ गई, ये ऑब्जर्वेशन है, तो ये आपको ऑब्जर्वेशन समझ आ गई। नेक्स्ट हम a माइनस बी होल पावर n दिया गया हो, तो इसमें क्या कंसेप्ट आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, इसमें ये कंसेप्ट लगेगा। ये आपको पता चल गया कुछ फार्मूले से। नेक्स्ट हमें दिया गया, हम क्वेश्चन करेंगे, सॉरी, और अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन आ गया, तो इसमें क्या दिया गया, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है। 1 माइनस 2x होल की पावर 5 दी गई है। तो सबसे पहले आपको पता है n क्या, मेरे पास 5 है, n 5 है, n कौन सी होती है, ये वाली आपकी n है। आपको अब ये भी पता होगा, a आपके पास 1 है, b आपके पास 2x है, a और b ये आपके पास है। ओके, ये तो आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो अब आपको फार्मूला भी पता होगा, फार्मूला क्या होता है, NC0 a की पावर 5 b की पावर 0। तो अब इसमें वैल्यू पुट करो, 5C0 B0 है, पुट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, a 1 है, पावर पुट किया। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आपको पास सॉल्व हो गया, ये वाली चीज़ बन गई। नेक्स्ट अब आपके पास एज इट इज़ चले जाएगा, a की पावर 4 आ जाएगी, b की पावर 1, और अब 3 आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर बढ़ जाएगी, और लास्ट पे आते आते a की पावर क्या रह जाएगी, 0 रह जाएगी। लास्ट पे आते आते a की पावर क्या रह जाएगी, 0 रह जाएगी। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब आपको देखना है, ये हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख लिया, तो आपको पता चलना चाहिए ये कैसे सॉल्व किया, मेन ही है। तो अगर हमें 5 पूछा गया है तो क्या आएगा, अगर हमें 5 पूछा गया तो 1 माइनस 5 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 5 माइनस 1। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये देखो, इसे अब ब्रैकेट में लिखोगे, इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, इसे अब ब्रैकेट में लिख दो, इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, तो ये 1 इसकी 1 की इक्वल है, और ये 5 इस 5 की इक्वल है, ये 10 की इक्वल है। पता चल गया आपको, तो इसे सॉल्व किया, बस ये आपको याद रखना है, 5 आ जाए तो ये वाला रिलेशन बनेगा।
तो आपको आगे ये लिखना है और ये आपको कैलकुलेशन सॉल्व कर लेनी है। फिर जो मेरे पास 2 क्यूब दिया है, 2x की पावर क्यूब दिया है, 3x की पावर क्यूब दिया है, ये आपको सॉल्व करना है। ओके, तो आपने इससे सॉल्व किया। देखो 1 - 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10x आ जाएगा, 10 आ गया। और 10 का 2x स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे, 4x की स्क्वायर आ जाएगा। आ गया ना यहाँ पे, ये 4x स्क्वायर आ गया। उसी तरह एज टीज आएगा, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको पता चल गया प्रॉपर कैसे सॉल्व किया, फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आगे से और क्लैरिटी से समझाऊंगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है आपसे, तो मैं आगे और वीडियोस डाल सकूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास दिया गया है सेकेंड 2/x - x/2 की होल की पावर 5। इसमें भी n क्या है मेरे पास 5 होगा, n मेरे पास क्यों 5 होगा। तो सेम एज इस फार्मूला लग जाएगा। आपको x की पावर भी दी गई है, a की पावर, ये मेरे पास अब a है, ये b है, n भी आपके पास दिया गया है। ओके, तो आपको सेम एज इस फार्मूले में सभी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो इसमें 5 है, तो मैंने बोला था आपको 5 में कौन सा कंसेप्ट लगेगा, ये मेरे पास लग जाएगा। ओके, तो ये कंसेप्ट लग गया। आप ध्यान से देख सकते हो, वेरीफाई कर लो, देख लो। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, या 10 है, यहाँ पे 10 है, या 5 है, और यहाँ पे भी 1 ही है। और ये आपको कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करनी है, 2 की पावर अगर आपके पास ऐसे दी गई है तो क्या करेंगे, 2 2 ये फिर 16 हो जाएगा। 4 बार करेंगे आपको x की पावर 4, तो ये क्या होगा 2/x हो जाएगा। ये क्या, सॉरी x/2 है, यहाँ पे क्या है x/2 है, x/2। ये x के साथ कैंसिल हो गया, ये 8 आ गया, 8 आगे क्या आएगा, 8 है x/3। एक कैंसिल हो गई ना, इसलिए। ओके, आपको पता चल गया ना। अब नेक्स्ट, अगर आपको नहीं पता चला तो मैं आपको सिंपली और बता देती हूँ। ये इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2x की पावर क्यूब x स्क्वायर है, तो सबसे पहले 2 को आप 3 पर मल्टीप्लाई करोगे, 8/x की पावर क्यूब आ जाएगा, मल्टीप्लाई x की स्क्वायर बाय, यहाँ पे स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर किया 4 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया 2 के साथ, और ये स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। तो मेरे पास क्या आएगा, ये स्क्वायर और क्यूब के साथ x रह जाएगा, नीचे 2/x रह जाएगा। तो ये आपके पास ये आ गया। ओके, आ गया ना। ऐसे सॉल्व करना है आपको, ध्यान से, थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। फार्मूला तो इजी ही है, ये आपको फार्मूला तो याद हो ही गया। अब आपको कैलकुलेशन सॉल्व कर लोगे प्रॉपर तरीके से, तो मेरे पास ये वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दिया क्या गया है, अब हमारे पास पावर 6 दी है, मतलब n क्या है, n मेरे पास क्या दी है, 6 दी है, 6 दी है। तो इसमें मेरे पास क्या कंसेप्ट बन जाएगा, इसमें बन जाएगा, ध्यान से देखना, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। यहाँ पे पहले देखो 6 आ जाएगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और 1। और ये तो किसकी पावर्स है, a की है। और b में क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाएगी। ओके, ये मेरे पास ऐसे आ जाएगी। अब देखो 6 5 4 3 2 1 आएगा। नेक्स्ट ये भी देखो a आ गया, सॉरी b आ गया ना, 6 तक एज चीज़ चलेगा। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, जब हम इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं तो इसमें मेरे पास आएगा, मैंने आपको बोला NC0 मेरे पास हमेशा 1 होता है। मैं भूल गई बताना, आप नोट कर सकते हो। NC0 मेरे पास हमेशा 1 होता है। ओके, तो आपको एज चीज़ यहाँ पे 1 लिख देना है। इसमें हमारे पास 64 इसलिए आया क्योंकि हमने इसमें 2 की पावर 6 बार की है, 2 को मल्टीप्लाई 6 बार की है, 2 को मल्टीप्लाई हमने 6 बार किया है। ओके, कैसे, 2 × 2 × 2 ×
2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका 64 आ जाएगा। ओके, तो 64 आ गया, 64 आ गया। नेक्स्ट क्या हो गया, 1 माइनस 6 होगा इसमें, प्लस 15 माइनस 20 प्लस 15 माइनस 6 प्लस 1। इसमें ये कंसेप्ट आएगा, ध्यान से देखो। 1 का रिलेशन बताती हूँ, प्लस 15 माइनस 20 प्लस 15 माइनस 6 प्लस 1। ये 1 का रिलेशन 1 के साथ, 6 का 6 के साथ, 15 का 15 के साथ, ये 20 अकेला रहेगा इसमें। ये आपको रिलेशन याद रखने हैं, आप नोटबुक में लिख लो। अगर आपके पास 5 में है तो क्या रिलेशन होगा, अगर आपके पास 6 में है तो आपके पास क्या रिलेशन बनेगा, आपको ये याद रख लो। ओके, ये सेम ही रहेगा, ये रिलेशन बनेगा। अगर आपने ये बना दिया तो ये वाली कैलकुलेशन आप तो सॉल्व कर सकते हो। 2 की पावर 5 बाई की तो क्या आएगा, 32, x की पावर 5 आ जाएगी और 3 साथ में आ जाएगा। अगर आपको ये बाद में सॉल्व करना है, बाद में भी कर सकते हो। 32 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके भी आप एज इट इज़ लिख सकते हो। आपने ये सारा कैलकुलेशन सॉल्व कर लिया, आपने ये सारा कैलकुलेशन सॉल्व कर लिया, ये वाला पार्ट ये सॉल्व कर लिया। अब आपके पास 64 x आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके आपने ये आ गया। आपको मल्टीप्लाई करनी है, अब आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। डिफरेंट वे है। मेरे पास ये आंसर, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास 4th क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या दिया गया, सेम। इसमें हमारे पास प्लस में आया है। अगर हमारे पास प्लस में आया है तो प्लस में कंसेप्ट हमारे पास सभी टर्म्स क्या होंगे, प्लस में होगी। ध्यान से देखो, सभी टर्म प्लस में जाएंगे, सभी टर्म प्लस में जाएंगी। अगर माइनस में होती है तो हमारे पास क्या, प्लस और माइनस में कंसेप्ट बनता है, प्लस माइनस। ओके, ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या आएगा, सेम एज इज फार्मूला हमारा बाइनोमियल थ्योरम का लगेगा। एन क्या है मेरे पास, एन क्या है मेरे पास 5 है। आपको पता है इसमें क्या लगेगा, 1 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1। प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में प्लस पूछा तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर आपको यहाँ पे माइनस पूछा तो प्लस माइनस आएगा। वो आपके स्टेटमेंट के डिपेंड करता है क्या आना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, हमें क्या पूछा गया, प्लस पूछा गया या माइनस, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओके, क्योंकि हमें क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर आप ट्रिक भी लगा रहे हो ना ये वाली, तो आपकी गलत हो सकती है। अगर आपने प्लस पूछा तो सभी टर्म्स में प्लस आएगा, अगर आपको माइनस पूछा है तो प्लस माइनस ही आएगा आपके पास। और आपने इसी तरह एज इट इज़ सेम है, मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं। एज इट इज़ आपको पावर ए की पावर 5 हो रही है, बी की पावर 0 है, फिर 4 हो रही है, 3 हो रही है, 2 हो रही है। एज इट इज़ आपने यहाँ पे तक सॉल्व कर लिया। तो फिर आपके पास देख लो 1 आ गया, 5 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 10 आ गया और 5 आ गया और 1 आ गया। देख सकते हो आप, आपके पास रिलेशन दिखाए जा रहे हैं 1 का 1 के साथ, 5 का 5 के साथ, 10 का 10 के साथ। आप देख सकते हो आपके पास रिलेशन शो हो रहा है। दोबारा दिखा देती हूँ, 1 का 1 के साथ, ये आपके ऊपर दिया गया है, 5 का 5 के साथ, 10 का 10 के साथ। ओके, आपके पास फाइनल आंसर ये आएगा कैलकुलेशन सॉल्व पे। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी कर लोगे अच्छी बात है। प्रैक्टिस मेन है इसमें, आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, उतना फास्ट होगा। ओके, कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी आप उतना सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें भी हमें दिया गया है 6 दी गई है। अब आपको 6 का कंसेप्ट भी याद है, सेम एज टी सॉल्व करना है। 6 का कंसेप्ट क्या होता है आपको पता है, 1 + 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1। ये प्लस में है इसलिए सभी टर्म प्लस में आई। पीछे हमें माइनस में दी गई थी, माइनस में जो दी गई हो x + 1, अगर हमें क्या दी थी, हमें दी गई थी x - 1/x होल की पावर 6। अगर माइनस में दी गई है तो हमारे पास प्लस माइनस आएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर माइनस में दी गई है तो प्लस माइनस आएगा,
अगर प्लस में दी गई है तो मेरे पास क्या आएगा, सभी टर्म्स के आगे प्लस आएगा। तो मैंने प्लस कर लिया। अब सेम एज चीज़ आपने ये सारा फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने लिख लिया, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख लिया, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी आने लग गई। तो आपको उसको सिंपल ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे दी गया, आप ऐसे एक्स के साथ काट दोगे तो मेरे पास x4 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास नाल इसी फैक्टोरियल को इससे सॉल्व किया तो 6 आ जाएगा, 6 4x आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ मैंने ये 4 काट दिया तो मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 15 आएगा, 15 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, आपके माइंड का है, कैसे मर्जी सॉल्व कर लो, आप कैसे कैच करते हो क्वेश्चन को, आपको ऐसे सॉल्व करनी है। वैसे ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। सिंपली आप यहाँ से कैलकुलेशन सॉल्व करनी सीख लो। ये यहाँ पर ही आप इजी से कैलकुलेशन करो ताकि आपकी टाइम की सेविंग्स हो। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई इसीलिए सॉरी, बीच में मेरे से स्क्रॉल हो जा रहा था, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमें क्या दिया गया है, 96 की पावर हमें क्यूब दी गई है। ये क्या है, इसमें हमें क्या पता चलेगा। सबसे पहले हम इसे 100 लेंगे, 100 क्या लेंगे, 100, क्योंकि हम देखेंगे ये 96 100 से कितना कम है। 96 100 से कितना कम है, 4 कम है ना। ये तो हमें पता चल गया भी ये 4 कम है। तो क्या करेंगे हम, 100 से 4 को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्यूब दिए गए ना तो यहाँ पे क्यूब लगाएंगे। हमें क्यूब किस फॉर्म में बनाना है, ए या तो प्लस बी की फॉर्म में बनाना है, एन है यहाँ पे, या तो ए माइनस बी की फॉर्म में बनाना है, प्लस या माइनस बी की फॉर्म में बनाना है। ओके, ऐसे एज इट इज़ बनाना होता है। तो यहाँ पे हम किस फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि ये 100 से कम है तो हम माइनस में बनाएंगे। क्या करेंगे, 100 से 96 कितना कम है, 4 कम है, ये मेरे पास क्यूब आ गया। तो ये मेरे पास ए हो गया और ये मेरे पास बी हो गया। तो फार्मूला माइनस है, माइनस में क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस आ गया। तो अब आपको क्या करना है, 3 है, 3 फैक्टोरियल में आपको क्या करेंगे, ये देखिए मैंने बोला NC0 मेरे पास हमेशा 1 ही होगा, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। ओके, तो मैंने सेम फार्मूले में एज चीज़ लगाया, पुट कर दिया, कैलकुलेशन सॉल्व करो। 1 यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 48 आ गया, यहाँ पे 64 आ गया, यहाँ पे सॉरी 1 नहीं आएगा, सॉरी 1 का 1 के साथ ही है। 1 -12 -12 प्लस -1, ये इसके साथ ऐसे रिलेशन बनेगा। ओके, ये एज चीज़ रिलेशन बन जाएगा। आपको ये सभी याद रखने हैं, आप नोटबुक पे नोट कर लो। 3 का कैसे बन रहा है, 5 का कैसे बन रहा है। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आई, अगर आप कैलकुलेशन सॉल्व करोगे प्रॉपर इजी से, तो आपको इजी से आप प्रॉपर सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, या नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो अगर आपको डाउट लगे तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, या मेरे पास आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, ये आप पे डिपेंड है। अगर आपको क्या दिया गया है, +2, अगर हमें 100 से ज़्यादा दिए गया है, 100 में हमें कितना ज़्यादा दिया गया है, 2 ज़्यादा दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 100 में क्या करेंगे, ऐड, 102 बन जाएगा। तो इसमें प्लस वाला कंसेप्ट आएगा, a + b की होल की पावर 5। पावर तो आपको जो दी गई है उस पर डिपेंड करता है, तो आप वो ही लिखोगे एज चीज़। ओके, तो पावर आपने ये लिख दी। तो नेक्स्ट अब आपने फार्मूला आपको पता चल गया, फार्मूले में पुट करेंगे आप, ये वाला फार्मूले में लगाया है और 5 आ गया। ये तो आपको पता ही है 5 का कंसेप्ट क्या होता है, 1 प्लस आएगा, क्योंकि इसमें प्लस है, प्लस वाले में प्लस आएगा सभी टर्म्स में। अगर माइनस होता तो प्लस माइनस आता। ओके, ध्यान रखना है आपको इस बात का। तो क्या आएगा, 1 + 5, आपको देखो +10 +
10 + 5 + 1। आपको ये कंसेप्ट याद है, ये कंसेप्ट लगेगा इसमें, तो आप सॉल्व कर सकते हो इसे। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है देख सकते हो आप। 1 है यहाँ पे, 5 है यहाँ पे, 10 है, 10 है यहाँ पे, 5 है और 1 है। 32 को आप ब्रैकेट में लिखोगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट मेरा 1 ही है। ओके, तो आपको ये सभी टर्म्स पता चल गई, तो आप इससे कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कैलकुलेशन सॉल्व होगी, मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास एज इट इज़ ये बन रहा है, ये मेरे पास आपका आंसर आ गया। ओके, इजी है, आपकी प्रैक्टिस की है, कैलकुलेशन करनी है, फार्मूला एक ही है, उसमें आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। फार्मूला याद रख लो बाइनोमियल थ्योरम का, फार्मूला याद रखना है आपको। फार्मूला याद रखना है आपको, बस सभी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। और 5 6 एज चीज़ यही वाले ज़्यादा तो आते हैं, 5 6 हो गया, प्लस में और माइनस में आ गया, 3 में आ गया, यही आते हैं ज़्यादातर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट भी हमें इससे दिया गया है, देखो हमें 101 की होल पावर 4 दी गई है। इसमें भी क्या एक ऐड होगा, हुआ तो ऐड है ना, माइनस थोड़ा ना करेंगे। 101 बनाना है, 100 में एक ऐड किया तो 101 बन जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, 100 + 1 4, इसके में होल की पावर 4 दी गई है, 4 आ गया। तो आपको पास क्या आएगा, इसमें आपको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 + 4 + 6 + 4 + 1, इसमें ये बनेगा आपके पास। देखो 1 का 1 के साथ, 4 का 4 के साथ और 6 का 6 के साथ, सॉरी 6 क्या आएगा इसमें, 6 के साथ नहीं बनेगा इसका, 1 4 6 4 + 1, ये कंसेप्ट बनेगा, ध्यान से देख लो। 1 + 4 + 6 + 4 + 1। ओके, ये कंसेप्ट आपका बन जाएगा। और आपको कैलकुलेशन क्या करनी है, सभी की कैलकुलेशन सॉल्व कर लेनी है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर। नेक्स्ट करते हैं, आपके पास 99, अब 99 दिया गया है। 100 में से देखेंगे 99 कैसे बनाएं, प्लस करें या माइनस। ऑब्वियसली आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 99 बनेगा ना। 100 में से एक माइनस करोगे तो 99 बनेगा। अब इसमें क्या आ गया, माइनस आ गया, तो माइनस वाला कंसेप्ट है। तो क्या करेंगे, माइनस में हम क्या कर लें, माइनस आ गया, इसमें हमने माइनस कर दिया। तो फिर हम, आपको पता है क्या दी गई है, 5 दी गई है। अगर हमारे पास 5 दी गई है, आपको ट्रिक भी याद है, तो क्या आ गई, 1 - 5 + 10 - 10 + 5 - 1, ये आपको याद है। तो आपको इसी वे में लगा के ट्रिक को, तो आपने फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेना है। तो आपको कैलकुलेशन सॉल्व कर लोगे तो मेरे पास ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। सेम ऐसी चीज़ आपको सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 1.1 दिया गया हमें, 1.1 इसकी पावर क्या दी गई है, 10,000 दी गई है। तो इसमें क्या करें कि मेरे पास ये बन जाए। तो अब 1+, अगर आप 1 + 1 की 10,000 पावर दी किया है, तो क्या करेंगे आप 1 + 0.1 बनाएंगे, तो मेरे के पास क्या आएगा, 1.1 बन जाएगा ना, ये क्या आएगा, 10,000 आ जाएगा। तो सेम ऐसी चीज़ आपको कंसेप्ट वही रहना है। एन आपका क्या हो जाएगा, इसमें 10,000 हो जाएगा। ओके, कंसेप्ट आपका वही रहेगा। आपको जो ऐड करना है, माइनस करना है, प्लस माइनस करके देखना है कैसे आपका वो बन जाता है। ठीक है, तो आपका बन गया। इसमें आपको क्या करना है, तो फिर आपने क्या किया, देखो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। यहाँ पे आपने 1 + 1000 आ गया, इसमें 2 ही बनेंगे। ध्यान से देखो, इसमें 1000 C0 और 1000 C1 0.1, इसमें 2 ही बन सकते हैं। ओके, अदर पॉजिटिव इंटरवल मतलब बाकी सारे जो है पॉजिटिव टर्म्स ही होंगे, जो मर्जी ले सकते हो। इसलिए हम 2 कर सकते हैं सॉल्व। इसे कब तक ले जाएंगे, इसके टर्म्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगी, इसलिए हम इसे 2 में ही सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये 2 में सॉल्व किया, ये मेरे पास आंसर आ गया।
और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया 11th। इसमें क्या है, हमारे पास दिया गया a प्लस बी की होल की पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल की पावर 4 दिया गया है। तो आपके क्या करना है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कैसे करेंगे, ये टर्म ले लेनी है आपको, इसका फैक्टोरियल का सभी सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट ये टर्म लेनी है, फिर आपको इस फैक्टोरियल का सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको पता है 4 का कैसे सॉल्व करेंगे आप, 4c0 a की पावर b0 होता है। ऐसे अप टू टर्म्स आपके पास चलती रहेंगी। ये प्लस में है, सभी टर्म प्लस में होंगी, ये सभी टर्म प्लस में होंगी। ये मैंने सॉल्व किया। नेक्स्ट अब माइनस की बारी आ गई। ये बार तो माइनस आएगी, यहाँ से ब्रैकेट शुरू कर दो, एक टर्म प्लस में, एक माइनस में, एक प्लस में, एक माइनस में, ऐसे चलेगा। अब फैक्टोरियल तो वैसे ही चलेगा ना, सेम एज इट इज चलेगा जो भी आपको दिया गया है। तो मैंने ये आपको लिख लिया और यहाँ पे क्या आएगा, आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया। 4c0 a 4 प्लस आपको ये एज इट इज़ लिख लिया और इसकी आपको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दी, बाहर वाले माइनस को। ये टर्म माइनस में आ गई, ये टर्म प्लस में हो जाएगी, फिर माइनस में आ जाएगी, ये टर्म प्लस में हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सी माइनस प्लस चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस थी, इसीलिए बाहर माइनस होने के लिए आपको यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस की, तो आपकी पॉजिटिव प्लस और माइनस की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ओके, तो आपको इसे कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास ये वाला आंसर बन गया। ये अब मेरे पास सॉल्व हो गया फार्मूला। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास क्या करेंगे, ये आंसर आ गया। आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है, अब ऐसे नहीं करना। ये आपका पास ये आंसर बन गया। अब आपके क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू ए की वैल्यू √3 है, बी की वैल्यू √2 है। तो आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देनी है। तो आपके पास ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा। आपने पुट की तो आपने आंसर बना लिया, तो इसमें आपको जो कॉमनर है वो कर लिया, बाहर निकाल लिया, जो रह गया उससे कर लिया, तो आपके पास ये आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये वाला आ गया। इसमें हमें क्या दिया गया है, 9n+1 दिया गया। 1 इसे 9 को क्या लिखेंगे, 1 + 8 लिख सकते हैं। तो क्या 9 इसे बनेगा ना, n+1 है यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हमने बना लिया ना। तो सबसे पहले आपको पता है फार्मूला सेम रहेगा। 1 को आप a मान लेंगे, 8 को आप b मान लेंगे, आप n को क्या मानेंगे, इसमें ध्यान से देखो, n को क्या मानेंगे, n+1 मानेंगे, क्योंकि हमारे पास n क्या दिया गया है, n+1 दिया गया है। ओके, n+1 दिया गया है आपका, तो आपने n+1 मान लिया। तो सेम ऐसी चीज़ आपको फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, सभी सॉल्व कर देना आपको। तो सॉल्व किया आपने, तो सॉल्व करते करते आपके सभी सॉल्व हो जाएगा। तो कैलकुलेशन सॉल्व करके आपके पास ये एज इट इज़ आंसर बन जाएगा। ये देखिए 1 आ गया, n+1 आ गया, आपका फैक्टोरियल सॉल्व हो गया। ओके, तो यहाँ पे n+c आ गए, 8 की पावर क्यूब आ गई, फिर n+1 तक आ गया अप टू, और आपने nc वाले जो टर्म्स है वो लग कर लिए। तो लग करने के बाद आपके पास ये सभी सॉल्व हो जाएगा, आप डिविजिबल कर पाओगे। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट 4 की पावर n दी गई है, तो इसे कैसे लिख सकते हो, 1 + 3 लिख सकते हैं हम। n आ गया हमारे पास, तो a b और n, ठीक है, n = n है। तो फार्मूले में पुट किया, nc0 + 1 की a की पावर a1 है, तो n आएगी प्लस nc1 1 की पावर n। एज इस फार्मूले में पुट करते हुए अप टू यहाँ पे n तक जाएगा, क्योंकि n है ना, तो ये फिर n तक ही जाएगा। तो हम इसे एज इट कैसे लिख सकते हैं, हम इसे सॉल्व तो इतना कर नहीं सकते क्योंकि अप टू n तक है, तो n तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल में लिखेंगे, इसे 0 मान लेंगे। अब आप 0 से शुरू करोगे ना, अप टू n तक जाएगा। 0 से शुरू किया, n तक कहीं तक भी जा सकता है। तो फिर 3 की पावर r हो जाएगी, क्योंकि r 0 1 2 3 4 5 अप टू यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, और n
NCR हो जाएगा। ओके, NCR हो जाएगा। ये आपका ये शॉर्ट ट्रिक है, मतलब आपको ये सिंपल भी है याद रखने का, आप ये याद रख सकते हो। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और मोटिवेट मिलता है आप मुझे लाइक करते हैं तो मुझे और वीडियोस पाने के लिए इच्छा होती है, मैं आपको और वीडियोस डाल दूं, आपको बेनिफिट मिले। अगर आपको किसी भी वीडियो में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बोल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।